अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन असगन फाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बेहद शुक्रिया मेरी वीडियोस को पसंद करने का। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ, आपकी जो क्वेश्चंस है माइंड के अंदर आप घर बैठे मुझसे पूछ सकें और मैं आपको उनका आंसर कर सकूँ। सो मेरी वीडियोज़ जो हैं वो इस तरह की हो कि लोग उनसे फ़ायदा उठा सकें। सो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप कौन सी वीडियो चाहते हैं जिसके ऊपर मैं बात करूं। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उनका यही होता है कि हमें भूख नहीं लग रही और बहुत सारी माएँ इस वजह से परेशान होती हैं कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लग रही, वो कुछ खाते नहीं हैं। तो आज की वीडियो में ये कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने खुद नोटिस किया कि ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसके बारे में बात की जाए। सबसे पहले ये कि भूख का ना लगना, इससे होता क्या है। जब आपको भूख नहीं लग रही, आप खाना नहीं खा रहे, कैलोरीज का इंटेक कम हो रहा है, आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, उससे क्या होगा कि आपका वेट लॉस होगा, फटीग रहेगी, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं मिल रहे तो आपके एनर्जी लेवल डाउन रहेंगे, थकावट का शिकार रहेंगे आप हर वक्त। इसके अलावा बहुत सी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। अब भूख के ना लगने की वजह क्या है? इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो इसके कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या इसके फिजिकल फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के इसके अंदर आ जाता है कि हमें कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है या स्ट्रेस, ये सारी कंडीशन में भी क्या होता है कि हमें भूख कम लगना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं जो हमारी भूख को कम करते हैं, हमारा खाने को दिल नहीं चाह रहा। तो कुछ लोगों में इससे ऑपोजिट भी होता है, यानी कुछ लोग अगर डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी हो, तो वो ज़्यादा भी खाने लग जाते हैं। लेकिन कम रेशियो है इनकी, ज़्यादा यही है, मेजॉरिटी में ये देखा गया है कि एंजाइटी डिप्रेस्ड कंडीशन में उन्हें भूख नहीं लगती। फिजिकल फैक्टर्स की बात की जाए तो फिजिकल फैक्टर्स में कोई भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है, इसके अलावा बुखार है, गला ख़राब है और डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है, स्टमक का कोई इशू है, एसिड रिफ्लक्स है, हार्मोनल इशू है, थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, तो सब बहुत सारी वजूहत हैं जो बीमारी की कंडीशन है उसमें ये होता है कि आपको भूख नहीं लग रही होती। समटाइम्स ये होता है कि आपके ये दोनों फैक्टर्स मिल के लॉस ऑफ एपेटाइट की तरफ ले जाते हैं, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इंक्लूड होता है और फिजिकल फैक्टर भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा एक रीज़न या एक इसको मेडिकल कंडीशन कहा जाता है, बीमारी कहा जाता है, जो मोस्टली यंग गर्ल्स में देखी गई है। उनके अंदर दो बीमारियां जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है, यानी उनको ये मतलब उनकी कंडीशन होती है कि वो अगर ज़्यादा खाना खाएंगी तो वो मोटी हो जाएंगी। इसकी वजह से वो खाना कम खाती हैं या वो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, यानी जानबूझकर वॉमिट करते हैं कि जो खाया है वो भी उन्हें ना लगे, किस लिए कि वो ओबीज ना हो जाए, उनकी जो फिजिक है वो ख़राब ना हो जाए, उनकी फिगर ख़राब ना हो जाए इस डर की वजह से। ये दो अलग मेडिकल कंडीशंस की तरफ ले जाता है। लेकिन इससे होता क्या है कि खाना वो जब छोड़ देते हैं तो उसे उनकी बॉडी के ऊपर, उनकी वेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। टीनेज में ऐसी एज है जब आपको न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है और उस एज में खाना कम कर देना आपको ले जाता है डिफरेंट किस्म की बीमारियों की तरफ। कैल्शियम नहीं लेंगे, आप डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, आयरन की कमी हो जाएगी, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती है। भूख का ना लगना एज से रिलेटेड भी हो सकता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है भूख जो है वो कम होती जाती है, उसमें हमारे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारे एपेटाइट यानी हमारी भूख को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि भूख जितनी बढ़ा लो बढ़ जाती है, कम करो तो कम हो जाती है। तो ये एक सही बात है, लेकिन इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं साइंटिफिक टर्म में कि हमारा स्टमक एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है कि जिसका साइज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। जब हम खाना छोड़ देते हैं, खाना कम खाने लग जाते हैं, तो हमारी भूख जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है। उससे क्या बना है कि हमारा स्टमक साइज जो है वो श्रिंक होने लग जाता है। भूख बढ़ेगी कैसे कि जैसे हम ज़्यादा खाना खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, तो हमारा स्टमक साइज जो है मस्कुलर ऑर्गन है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा। हमारी भूख बढ़ती जाएगी। इसलिए जब हम खाना छोड़ते हैं, खाना कम खाने लगते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो हमारा स्टमक साइज स्मॉल होता है, उसकी वजह से हमें लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, यानी हमें भूख नहीं लग रही होती। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लग रही तो इसमें ये इंडिकेशन है कि आपका स्टमक और जो गट हेल्थ है वो सही नहीं है, यानी आपका स्टमक अगर हेल्दी नहीं है, गट हेल्दी नहीं है, तो भी आपको भूख नहीं लग रही होगी। इसके अलावा कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको भूख नहीं लग रही होती। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही तो उसकी क्या रीज़न है। समटाइम्स देखिए विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से आपको भूख नहीं लग रही होती। इसके अलावा अगर आयरन की कमी है, देखा होगा आप लोगों ने, जो आयरन डेफिशिएंसी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी यही मसला होता है कि उनको भूख नहीं लग रही होती। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। भूख के ना लगने की बहुत सारी रीजंस है, बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन इसको हमने रिकॉग्नाइज खुद करना होता है, खुद देखना होता है कि कौन सी रीज़न है जो हमारे साथ है, हमें कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भूख नहीं लग रही, और उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके लिए देखिए आप सी फूड्स खाना स्टार्ट करें। इसके अलावा छोटे मील्स लेना स्टार्ट करें, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं, दिन में बार बार खाएं, उससे आपकी भूख जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू करेगी। इसके अलावा ये कि खाने के साथ आप लिक्विड ड्रिंक्स ना पिए, जूसेस ना पिए, कि आपका जो लिक्विड पोर्शन है वो सेपरेट रखें, बल्कि उस टाइम आप अपना प्रॉपर मील लें, यानी खाने के साथ आप जूसेस वगैरह ना लें, ताकि आपका जो लिक्विड पोर्शन से पेट भर जाता है वो खाने की तरफ जाए। सो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। बहुत सारे रीजंस हैं जिसको आपने समझा होगा और आप देखेंगे कि आप में क्या वजह है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।